नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर है और उसका एक्सटेंशन रॉड ख़राब हो गया है, यानी एक्सटेंशन रॉड जो है, क्योंकि अक्सर ये लोहे का होता है या फिर स्टील का होता है, ठीक है। तो ये अक्सर क्या है, मूर्छा हो जाता है, एक साल के अंदर ये ख़राब हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रॉड की कंडीशन। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, और मेरा तो फ़िलहाल 1 साल हो गया है, और हमारे पास मौजूद है डोंगचिंग 30 लीटर कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर। 1 साल के लगभग हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन कैसी हो गई है, ठीक है। तो अगर आप इसको मंगाएंगे, सेलर से कांटेक्ट करेंगे, अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, तो हो सकता है मे बी आपको ना मिले और परेशान काफ़ी होंगे आप। तो एक्सटेंशन के बिना काम भी तो नहीं चल पाता है, क्योंकि अगर आपके पास बड़े टैंक्स के ऑर्डर आ गए, वाटर टैंक क्लीनिंग बिजनेस में अगर आपके पास 2000 लीटर के प्लस के ऑर्डर आ गए, तो फिर आप परेशान हो जाओगे एक्सटेंशन के बिना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए आसानी से। तो हमारे पास ये अवेलेबल है पीवीसी पाइप, जो हमने लोकल मार्केट से लिया है। 1.5 इंच चौड़ा पीवीसी पाइप। आप वहाँ पे जाके अपना वैक्यूम क्लीनर का जो नोजल होता है आगे का, उसको निकाल के आप अगर ले जाएंगे और लोकल मार्केट में दिखाएंगे, तो आपको इस तरीके का पाइप मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको, ये जो आपके दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंटर वगैरह भी हमने ले लिया है, ठीक है, इन दोनों को जॉइंट करने के लिए। ये टोटल हमारे ख्याल से 5 फीट दोनों मिला के होगा। हाँ, तो कभी कभी भी ये भी होता है कि अगर आपके वैक्यूम क्लीनर का मुंह थोड़ा पतला है या फिर मुंह थोड़ा चौड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारे वैक्यूम क्लीनर में आप देख सकते हैं कि इसका ये जो पाइप है, ठीक है, ये उसके अंदर नहीं आ पा रहा था। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक अपना सोल्यूशन टाइप में आता है चिपकाने वाला, उसको यहाँ पे जेल लगा के, ठीक है, उसको जला के एकदम मतलब थोड़ा कर दिया है, ताकि ये अंदर तक फिट हो सके। तो ये भी काफ़ी आसान होता है। वो जो जलाने के लिए हमने लिक्विड लिया है, उसमें लगाया है, वो मैं आपको अभी तुरंत थोड़ी देर में दिखा दूंगा, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और ये हमारा जॉइंटर है, ठीक है। इस दोनों पाइप को जॉइंट करने के लिए यहाँ पे हमने एक जॉइंटर भी ले लिया है इसके साथ में ही। ये आपका बजट लगभग 100-120 के बजट में आप इतना बड़ा पाइप ले सकोगे। और अगर आप सेलर से कांटेक्ट करोगे, तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। और ये पाइप मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बेहतर लगा, ठीक है। इसको ले जाने में, ले आने में काफ़ी आसानी होगी अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, और ठीक है, और इसको बैग में रख लेंगे, बहुत आसानी होगी। तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कितना बड़ा लग रहा है। और अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि इसमें जो पतला करने के लिए, मान लीजिए आपको अगर पाइप को थोड़ा सा मुंह उसका जो है उसको अगर थोड़ा कम करना हो, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक पीवीसी चिपकाने के लिए जो लिक्विड आता है, ठीक है, वो चिपकाने वाला सोल्यूशन टाइप में ही होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इस साइड में किनारे किनारे लगा के हल्का सा जला के उस पाइप को थोड़ा सा हल्का किया जाता है, मतलब वो जो टाइट होता है वो ढीला करके, ठीक है, उसको वैक्यूम के पाइप में फिट किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में आपको बता दूं, तो ये वैक्यूम क्लीनर मुझे काफ़ी अच्छा पड़ा, और ये लगभग 1 साल से ऊपर तक मेरा हो गया है, और अभी तक इसमें छोटी मोटी गड़बड़ियाँ आई हैं केवल, और मोटर भी अभी तक नहीं जला है, ठीक है। तो ये वैक्यूम क्लीनर अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल नहीं है, और टूल्स विला पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा वैक्यूम क्लीनर है। और अगर आप एक वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है, मतलब होममेड यूज के लिए नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ, और उसका डायरेक्ट सेलर का कॉन्टैक्ट दे दूँगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप इसमें चीज़ें सही करेंगे, अगर इसको अच्छे से रखेंगे, इसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह है उसको अच्छे से ध्यान देंगे, तो ये वैक्यूम क्लीनर अच्छे से चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक वैक्यूम क्लीनर जो बताया है, ठीक है, उसका रिव्यू जल्द आने वाला है, ठीक है। एक वैसे ही वीडियो मैं बना दूंगा, और वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। और बाकी इसमें जो बेयरिंग होता है, अंदर मोटर के अंदर बेयरिंग होता है, वो एक बार कट गया था, तो उसको लगवाया था हमने, बस एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल स्टेज मोटर है, डबल स्टेज मोटर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा अभी तक चला है ये। तो ये आप ले सकते हैं। बाकी ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ की टाइप का है। और जो अगली वीडियो जो आने वाली है वैक्यूम क्लीनर के लिए, वो आपका इंडियन में आएगा, तो आप वो इंडियन वाला ले लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसका जो भी सामान है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट सेलर से आपको आसानी से सारी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अभी चलता हूँ, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई खोज के साथ।